देखो, आज हम इस फॉर्मूला के ऊपर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। ठीक है, मैं एकदम बेसिक से डिटेल्स में समझा दूंगा आपको। फाइन। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस है, यानी आप बोल सकते हो इनटू द बोर्ड है। ठीक है, तो डॉट मतलब क्या है, अगर इस तरह की डायरेक्शन है तो इसका मतलब इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड। फाइन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, ये जानते हो आप लोग शायद, है ना। तो देखो, इस सिनेरियो में सपोज मैंने एक वायर रखा, इस वायर में कुछ करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो इस वायर में कुछ फोर्स लगेंगे और उस फोर्स की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूला को। इसको डिराइव किया था लास्ट क्लास में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग देख लेना। ठीक है, या तो प्लेलिस्ट में चेक कर लें, वहां पे सीरियली हर एक टॉपिक है बिगिनिंग से एंड तक। फाइन। तो इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसके एक डायरेक्शन भी होंगे। तो उस डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। तो यहाँ पे क्या है, ये जो थंब है इसको हम लोग कंसीडर करेंगे एज फोर्स। ठीक है, और दिस फोर फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे ये जो फिंगर है इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। फाइन। तो इस सिनेरियो में तीनों एक दूसरे से तीसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो इस केस में जो करंट की डायरेक्शन है ये है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दिस वन। फाइन। तो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इस वायर के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे। ठीक है, इतना सा है कहानी। और इस फोर्स की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूला को। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा ये जो फोर्स है इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, वही पूछा। तो इसके लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन देकर रखा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू इतना है, फिर करंट दैट इज आई, और उसकी डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो आइडिया ये है, ये जो एल है, एल के ऊपर फैक्टर है, मतलब एल की डायरेक्शन है। तो एल की डायरेक्शन कौन सी है, जो करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अलोंग एक्सिस एक्सिस, तो इसका मतलब लेंथ एल की डायरेक्शन भी क्या होंगे, अलोंग एक्स एक्सिस होंगे। ठीक है, तो अलोंग एक्स एक्सिस, यानी आप इसको फैक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो आई कैप। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस मतलब आई कैप जानते हो। ठीक है, जे कैप होंगे तो अलोंग वाई एक्सिस, लाइकवाइज के कैप मतलब जेड एक्सिस। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज दिस वन। तो हम लिखेंगे आई एल क्रॉस बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स है इसको फैक्टर में रखना इस तरह से। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो करंट है आई है, फिर यहाँ पे एल मतलब क्या है, एल आई कैप, जो लेंथ है इसको एल आई कैप लिखेंगे। क्रॉस यहाँ पे बी मतलब क्या है, इतना सा। ठीक है, तो बी नॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्लियर है यहाँ तक, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, तो अभी देखो जो रूल है, अकॉर्डिंग टू रूल, ये जो एल बी नॉट है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एल बी नॉट, फिर यहाँ पे आई कैप लिखा, फिर यहाँ पे आई कैप प्लस जे प्लस के कैप। सिंपल है। तो यहाँ पे एल इसको एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, एल बी नॉट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो आई है इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होंगे, इसके साथ भी होंगे, इसके साथ भी होंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं आई क्रॉस आई, है ना। तो यहाँ पे क्रॉस लगाना होगा। फाइन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई क्रॉस आई कैप प्लस आई क्रॉस जे कैप। ओके, ये होंगे क्रॉस। आप लोग भी सिंसियरली अच्छे से लिखना। ठीक है, ये के कैप है, इजी है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अभी देखो ये जो आई एल बी नॉट है, और यहाँ पे आई क्रॉस आई मतलब कितना है, जीरो। ठीक है, प्लस आई क्रॉस जे मतलब कितना है, के कैप। तो अगर ये नहीं जानते हो तो इस रूल को देखो आप लोग, है ना। तो यहाँ पे आई कैप लिख लो, फिर यहाँ पे जे कैप, फिर यहाँ पे के कैप। तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, इस तरह से रोटेट करो। तो आई जे मतलब क्या होंगे, प्लस के कैप, के आई मतलब प्लस जे कैप, है ना। अगर उल्टा जाओगे, मतलब आई के करोगे तो उस केस में आई क्रॉस के करोगे तो उस केस में आप लिखोगे माइनस जे कैप। ठीक है, उल्टा आओगे तो माइनस में आएंगे। ओके, तो यहाँ पे आई क्रॉस के मतलब क्या लिखोगे, माइनस जे कैप। लाइकवाइज यहाँ पे के क्रॉस जे मतलब क्या लिखोगे, माइनस आई कैप। ठीक है, तो इसको हम लोग माइनस जे कैप लिख सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग फाइनली लिख सकते हैं बी नॉट, और यहाँ पे के माइनस जे कैप लिख सकते हैं इस तरह से। तो दिस वन इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, लेकिन ये फैक्टर फॉर्म में है। फैक्टर फॉर्म में है मतलब इसके पास दो चीज़ें, एक है मैग्नीट्यूड,
मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन, क्योंकि फैक्टर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, मैग्नीट्यूड कितना होंगे इस फोर्स के। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है इसके मैग्नीट्यूड अभी निकलने हैं हमें। ठीक है, तो उसके लिए अब लोग इसको नोट करके रखो अच्छे से। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। और एक चीज देखो, यहाँ पे जो वायर होंगे, वायर किस डायरेक्शन में होंगे, कुछ इस डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी आई कैप की तरफ। ठीक है, तो इसमें ये जो वायर है, इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, उसके लिए अगेन लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल रखोगे है इस तरह से। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन होंगे ये। ठीक है, और इसी फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना। तो उसके लिए देखो आप लोग बेसिक आइडिया को समझ लो। सपोज एक फैक्टर है, लेट्स कंसीडर ए फैक्टर। ठीक है, तो ए फैक्टर को हमने लिखा लेट्स से 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप लिखा, ऐसे ही हमने रैंडम एज्यूम किया। ठीक है, तो ए की मैग्नीट्यूड होंगे, उसको निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे एक फॉर्मूला, दैट इज ये जो 2 है उसको स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 को स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पे जो 4 है इसको स्क्वायर करेंगे और रूट लगा देंगे। ठीक है, तो ए का मैग्नीट्यूड इस तरह से हम लोग निकल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेट करो, इट विल बिकम 4 प्लस 9 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 16। ठीक है, तो बाकी प्लस करने के बाद कुछ आंसर आएंगे, दिस इज 25 29। ठीक है, रूट 29। और एक चीज यहाँ पे सपोज लेट्स कंसीडर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं ना, तो अगर माइनस है तो उस केस में हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये प्लस ही रहेंगे, लेकिन हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इसको -4 स्क्वायर लिखेंगे, तो ऑब्वियसली इट विल अगेन बिकम 16 ओनली। ठीक है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो इस सिनेरियो में ये जो फैक्टर है इसको हम लोग क्या करना होगा, इस तरह से कुछ फॉर्मेट में लिखना होगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, नोट करते जाना। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड निकलना है, तो इससे पहले फोर्स को लिख लो अच्छे से। तो इसको हम लिख सकते हैं IL_B0। ठीक है, फिर K कैप लिख सकते हैं माइनस IL_B0, फिर यहाँ पे J कैप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो देखो इस फोर्स के मैग्नीट्यूड निकलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है, दिस इज जस्ट लाइक दिस 2 है कि नहीं, आई कैप के आगे क्या है 2 है, फिर जे कैप के आगे इतना सा है, तो यहाँ पे जे जस्ट लाइक 3। ठीक है, तो इसको हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो हम लिखेंगे IL_B0 स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस नहीं, इस प्लस होंगे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -IL_B0 और यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप लोग कंपेयर करके लिखना। ठीक है, तो जे कैप के आगे 3 है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे जे कैप के आगे कितना है, इतना सा है, -IL_B0, तो इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे गलती से माइनस नहीं लिखना। ठीक है, तो अभी देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, IL_B0 फिर यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, प्लस ये माइनस माइनस विल गेट प्लस, तो हम लोग लिख सकते हैं L_B0 स्क्वायर। ओके, इस तरफ से रूट लिख दो। ठीक है, तो दोनों सेम सेम चीज़ है, तो इसको हम लोग 2 × IL_B0 स्क्वायर लिख सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है ना। तो यहाँ पे 2 के ऊपर रूट है और इसके ऊपर भी रूट है, लेकिन स्क्वायर हट जाएंगे, है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं IL_B0। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, या सिंपल F भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखना है आपका मर्जी, है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, इजी है। तो आप लोग एक काम करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और इसको अच्छे से नोट करके रखो। ठीक है, क्या पूछा इस क्वेश्चन में, ए स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर। सस्पेंडेड मतलब बैलेंस करके रखा हुआ है। ठीक है, वो मूव नहीं कर रहे, उसी जगह पे रुका हुआ है। ठीक है, इन मिड एयर बाय यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी फैक्टर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखना। फाइन, यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल है, समझो इसे, वर्टिकल मतलब इस तरह से है ना, तो हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से है, तो यहाँ पे क्रॉस मतलब क्या है, इनटू द बोर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इजी है।
तो अभी देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका वैल्यू कितना है वही तो निकलने दिया हमें। उसके लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन देकर रखा। आइडिया ये है कि यहाँ पे जो वायर रखा उस वायर को इस तरह से कुछ रखा, तो करंट की डायरेक्शन ये है लेट्स से। तो ये वायर सस्पेंडेड है, इन अ सेंस ये जो वायर है यहाँ पे स्टेशनरी है, रुका हुआ है, ठीक है, ये इधर उधर मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो कोई भी चीज मूव नहीं कर रहे, मतलब एक बॉडी है, ये बॉडी का मास है लेट्स से m, ये मूव नहीं कर रहे, तो इसका मीनिंग ये हुआ ना कि ऊपर की तरफ जितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर लेट्स से F1, नीचे की तरफ उतना ही फोर्स लगना होगा उसको उसके ऊपर, है ना। तो तभी तो क्या होंगे, ये बॉडी यहाँ पे रुका हुआ होंगे, बैलेंस्ड होंगे, सस्पेंडेड होंगे, स्टेशनरी होंगे, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो हम लोग बेसिकली इस सिनेरियो में लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू F2, ठीक है। तो बॉडी मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं दोनों फोर्सेस इक्वल भी है और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है, ठीक है। तो ये सस्पेंडेड हो रहे हैं, तो इसका मीनिंग इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस इक्वल भी है, ऑपोजिट भी है, ठीक है। तो किस हिसाब से यहाँ पे फोर्स लग रहे हैं उसको हमें समझना है, ठीक है। उसके लिए देखो जो मेन फॉर्मूला है दैट इज F इज इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस पी, ठीक है। ये है मेन फॉर्मूला, ओके, ध्यान से देखना आप लोग। तो ये जो फॉर्मूला है इस सिनेरियो में अगर आपको फोर्स की वैल्यू दिया होता तो आप लोग बी की वैल्यू आराम से निकल सकते थे, क्योंकि जो आई है आई की वैल्यू देकर रखा, एल की भी वैल्यू देकर रखा, तो एफ की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको देकर रखा 200 ग्राम, दैट इज मास की वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप लोग पहले मीटर में सॉरी केजी में लिख लो 0.2 केजी, ठीक है, क्योंकि 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम मतलब कितना होंगे 1/1000 केजी, ठीक है। सिंपल चीज है, कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं जवाब दूंगा, फाइन। तो अभी देखो इस सिनेरियो में ये जो वायर है इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, उसको निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने इस फिंगर को रखा, ठीक है, फिर करंट की डायरेक्शन में इस फिंगर को रखा, तो फिर थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ कौन सी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, तो वही मैंने कहा था एफ बी आई, याद रखो दिस इज एफ बी आई, ठीक है। एफ मतलब फोर्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब करंट, ठीक है। एफ बी आई फेसबुक इंस्टाग्राम ऐसे समझो, ठीक है। तो इस सिनेरियो में फोर्स की डायरेक्शन होंगे ये वाला, ओके। तो हमने फोर्स की डायरेक्शन ड्रॉ किया यहाँ पे, और ये जो फोर्स है दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स है तो हम लोग यहाँ पे बी भी लिख सकते हैं ताकि डिफरेंशिएट हो चीजें। और इसी एफ बी का जो फॉर्मूला है दिस वन इज द फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी देखो ये जो वायर है इस वायर की एक मास है, तो मास की वैल्यू कितना है 0.2 kg, तो कोई भी मास हो उसको अर्थ अपनी सेंटर की तरफ खींचते रहेंगे विथ सम फोर्स दैट इज mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस ऑब्जेक्ट को जिस तरह से कुछ फोर्स से खींच रही है अर्थ, उस फोर्स को हम लिखेंगे mg, ठीक है, इसका मास है m। सिमिलरली यहाँ पे ये जो वायर है इसका मास है, तो इस वायर को भी अर्थ अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचते रहेंगे कुछ फोर्स से, एंड दैट फोर्स इज mg, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक इजी है। तो अगर ये बीच में यहाँ पे लटका हुआ है, बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब अब बोलोगे कि दोनों फोर्सेस इक्वल है और ऑपोजिट भी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट होने से दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो टोटल फोर्स यहाँ पे 0 होंगे। अगर यहाँ पे टोटल फोर्स 0 है तो ये इधर भी उधर भी मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सस्पेंडेड है, मतलब दोनों फोर्सेस क्या लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे। तो आप लोग लिख सकते हो एफ बी इज इक्वल टू एम जी। क्लियर है कि नहीं, यस, इजी है। तो ये जो एफ बी है, एफ बी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं आई एल बी साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, साइन थीटा है ना, यस, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, जानते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी, तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हो एल बी साइन, ये जो थीटा है एल एंड बी के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। कैसे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एल की डायरेक्शन है ये और बी की डायरेक्शन है ये, ठीक है। मैं ऐसे समझा देता हूँ यहाँ पे, तो बी की डायरेक्शन है दिस वन, है ना, इनटू द बोर्ड, तो एल की डायरेक्शन है ये, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 90 लिखेंगे, है ना, एल और बी के बीच में एंगल, साइन 90 का वैल्यू कितना है 1, तो नहीं लिखने से होगा, ठीक है। तो एफ बी का वैल्यू कितना है आई एल बी, तो यहाँ पे ये जो एफ बी है इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे विथ आई एल बी। देख रहे हो कितना
इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, इजी भी है ना, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, बाकी सब इजी हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं B इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय आई एल, ठीक है, इजी है। तो यहाँ पे ये जो, इसको लिख लेते हैं B इज इक्वल टू, आप लोग खुद कोशिश करो, m मतलब क्या है 0.2, ठीक है, फिर G मतलब 9.8, ये जानते हो आप, ठीक है। तो करंट की वैल्यू 2 है, इनटू L मतलब कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। तो आपका होमवर्क, इसको आप लोग कैलकुलेट करके रखना, ठीक है, और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कितना आते हैं आंसर, फाइन। तो इतना ही है कहानी आज के लिए, ठीक है। तो एक काम करना, इस क्वेश्चन को होमवर्क करना आप लोग, ठीक है, इसका भी आंसर मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कितना है, ठीक है। तो तभी मतलब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को देखेंगे, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके फॉलो करना चीज़ों को, ठीक है, हर एक लेक्चर को अच्छे से बिगिनिंग से देखना, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे सीरियली सिस्टमेटिकली हर एक लेक्चर को डाल दिया, ठीक है, हर एक टॉपिक को समझने के बाद वहाँ पे क्या किया मैंने, क्वेश्चन भी सॉल्व किया टॉपिक वाइज, ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, थैंक यू।